आगरा के फतेहपुर से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है। 200 साल पुरानी अब्दुल समद की मजार को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। सपा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सांसद का आरोप है कि प्रशासन ने न सिर्फ लापरवाही दिखाई बल्कि भाजपा नेताओं के दबाव में काम किया। 7 अगस्त का दिन फतेहपुर के लिए तनाव और विवाद का सबब बन गया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के मुताबिक इस दिन भाजपा जिलाध्यक्ष और कुछ संगठनों ने जिला प्रशासन से 200 साल पुरानी अब्दुल समद मजार पर धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी थी। सांसद का दावा है कि प्रशासन ने स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा नेताओं और संगठनों के लोग वहां पहुंचे और अनुष्ठान के नाम पर माहौल को भड़काने की कोशिश की। सांसद का आरोप है कि ये कदम जानबूझकर लिया गया ताकि धार्मिक माहौल को बिगाड़ा जा सके और उन्होंने इसे कानून और प्रशासनिक आदेश की खुली अवहेलना बताते हुए सरकार पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और प्रशासन को हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े। सांसद ने मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर माहौल खराब करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि फतेहपुर की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिशें नाकाम की जानी चाहिए। पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा भाजपा जिलाध्यक्ष ने खुद लिखी है। उनके नेतृत्व में ही विवादित धार्मिक अनुष्ठान हुआ और 200 साल पुरानी मजार पर तोड़फोड़ की गई। सांसद ने सवाल उठाया कि जब घटनास्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी और भूमिका साफ है तो एफआईआर में उनका नाम तक क्यों नहीं जोड़ा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पहले जिलाध्यक्ष ने ऐलान किया, फिर पूरा खेल खेला और प्रशासन व पुलिस मूकदर्शक बने बैठे रहे। सुमन ने इसे कानून और न्याय के साथ खुला खिलवाड़ बताते हुए कहा कि सरकार की शय और प्रशासन की चुप्पी ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला सड़क से सदन तक गूंजेगा। 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी उसके सहमना संगठन, सांप्रदायिक संगठन जिलाधिकारी से मिले थे। मुखलाल पाल जो उनके बीजेपी के जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में कि साहब 11 तारीख को हम जाएंगे और उस मजार पर जाकर के हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करेंगे। यद्यपि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी लेकिन उन्होंने ऐलान करके सब कुछ किया। ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्होंने मजार बजा करके तोड़ फोड़ की। और मजेदार बात यह है कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के संरक्षण में सब काम चल रहा है। मामला बहुत गंभीर है। उसमें एफआईआर हुई और एफआईआर जो दर्ज हुई इसमें जिलाध्यक्ष का नाम नहीं है। सवाल यह कि ये जो मज़ारें हैं या दरगाहें हमारी सभ्यता संस्कृति की प्रतीक हैं, या मुसलमानों के साथ साथ हिंदू लोग भी जाते हैं, ये लोग मज़ारें नहीं तोड़ रहे हैं। फतेहपुर में 200 साल पुरानी मजार तोड़े जाने के मामले पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उनका आरोप है कि पूरा घटनाक्रम मुख्यमंत्री के मिजाज के मुताबिक हुआ और प्रशासन ने वही किया जो ऊपर से आदेश मिला। सुमन ने कहा, भाजपा हमेशा मुसलमानों को शक की नजर से देखती है, जबकि बंटवारे के समय इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत को चुना था। उन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी का भी उदाहरण देते हुए कहा कि ये साबित करता है कि मुसलमानों की रग रग में देशभक्ति बसती है। सांसद ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और आगाह किया कि अगर जांच नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल का मामला नहीं बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे पर हमला है। हम पूछना ये चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपका बुलडोजर कहाँ है? योगी का बुलडोजर भी क्या जातीय धर्म को लेकर के चलता है? मामला बहुत गंभीर है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इसकी जांच कर रहे हैं ये वही लोग गुनहगार हैं जो उस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं इसकी न्यायिक जांच हो। मामला बहुत गंभीर है। हिंदुस्तान जैसे देश में क्या मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, मुसलमानों के पास विकल्प था कि वो पाकिस्तान चले जाए, नहीं गए। इस देश की मिट्टी से उनको मोहब्बत है। कर्नल सूफिया का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि ये सांप्रदायिक संगठन हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए उकसा रहे हैं। देश में तनाव पैदा हो, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो,
ये कोशिश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रही है, जो बहुत गंभीर मामला है। फतेहपुर की 200 साल पुरानी मजार तोड़े जाने की घटना महज एक धार्मिक ढांचा गिराने का मामला नहीं, बल्कि ये प्रशासनिक संवेदनशीलता, कानून के राज और समाज में आपसी विश्वास की असली परीक्षा है। सवाल ये है कि जब तनाव की संभावना साफ थी, तब प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? क्या धार्मिक सौहार्द और परंपराओं की रक्षा केवल भाषणों तक सीमित रह गई है? अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार सच्चाई उजागर कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी या ये मामला राजनीतिक बयानबाजी के शोर में दब जाएगा। आगरा के फतेहपुर में जो 200 साल पुरानी मजार तोड़ी गई, जिसके बाद से अब राजनीतिकरण भी हो रही है और सियासी भूचाल भी आ रहा है। दरअसल जो कार्यकर्ता थे, जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने परमिशन मांगी थी कि ये मजार जो है यहाँ पे हमें धार्मिक अनुष्ठान कराना है, जो लगातार देखा जा रहा था कि प्रशासन ने साफ तौर पे इसको मना कर दिया था, मनाही कर दी गई। इसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग वहां पे गए, मजार तोड़ी गए और ये तस्वीरें निकल के सामने आई, जिसके बाद से अब सियासी भूचाल आ गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े कर दिए है। उन्होंने कहा है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है, क्यों नहीं अभी तक काम किया गया, क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो केस दर्ज किए गए हैं उसमें भाजपा अध्यक्ष का नाम नहीं है, जबकि जिला अध्यक्ष ने भी साफ तौर पे इसमें सहभागिता निभाई थी, उनका नाम इसमें क्यों नहीं है। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, गंगा जमुना तहजीब को दरकिनार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो कैप्टन थी सूफिया, उनका भी नाम लिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके समक्ष यही है, जो मुसलमान लोग हैं वो मिट्टी को चुन रहे हैं, अपने भारत की मिट्टी को चुन रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया, वो अपने देश में रह रहे हैं और इसी को सर्वोच्च मानते हैं। ऐसे में उन लोगों से क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है? कई सवाल उन्होंने खड़े किए और सवाल ये भी है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं अभी तक कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्यों नहीं कोई गिरफ्तार हुआ है। कई सवाल के साथ जो है सपा सांसद रामजीलाल सुमन जो है वो प्रशासन पे उंगली उठा रहे और कह रहे हैं बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में स्वीटी दीक्षित, नोएडा।